व्हाट्स अप गाइस, ईरान वर्सेस इजराइल के चक्कर में बड़बोला मौलाना फंस गया। ओ भाई सब क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, चैनल में दो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। 24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूं, सारी दुनिया पीछे हटे और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। इसकी औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है इतना। अरे मैं कह रहा हूं 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। वो सब तो ठीक है मौलाना, मगर लेकिन तू क्या चाहता है कि कुत्ते के नाम पर कुत्ता कैसे पाला जा सकता है? कुछ अजीब नहीं लगेगा? बाकी जाहिल तेरे को पता होना चाहिए कि तुम जैसे बड़बोलों के चक्कर में ही 80 साल का बुजुर्ग हो गया। इस जाहिल को 1 to 1 करना है। पता नहीं कौन रोक रखा है इनको 1 to 1 करने से। 24 घंटे के लिए पौ कर सकते हो तुम लोग सिर्फ। हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। देश में खुले आम ये मोदी को नहीं जानती, खामनेई को जानती है सिर्फ। हम मोदी को सिर्फ उस दिन जानती है जब 5 किलो राशन का डेट आ जाता है, उस दिन भागी जाती है। वहाँ की औरतें खुश हैं वहाँ, और उसका कितना गंदा बयान आ रहा है सामने, देखा है पुराना कभी कि लेडीज के औरतें को भगवान ने क्यों बनाया है। रहता है। हमने सुना था कि भाई हर दूसरे दिन ये बीवी बदलते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि ये बाप भी बदल लेते हैं। भाई मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो जी ये जो अपना मजाक बना, हाँ खुश हैं लोग, यहाँ पागल हो रखे हैं। कुछ करिए और करने के लिए सीधा वीजा टिकट इनको दिलवाइए, अपने खैमनई के पास पहुंच जाए, नहीं तो विधवा बिलाप करते करते कहीं प्राण ना त्याग दें। हम लोग ईरान से आए और हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन थैंक यू सो मच टू आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने हमें बहुत अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज दी, हमें 5 स्टार होटल में उन्होंने ठहराया। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। मगर मोहतरमा तुम कैसे भाग ली वहां से अपने रहबर को छोड़ के? तुम्हारे पास तो पूरा मौका है। यहाँ की मोहतरमाएं चिल्ला कर कह रही मुझे ईरान जाना, मुझे ईरान जाना। उन्हें लाए उन्होंने वहाँ, और तुमने तो वहाँ रहबर को अकेला ही छोड़ के भागा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि डर सबको लगता है, गला सबका सुनती है, ऊपर से नेताराम साहू का कहर बरसता है। देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। 56 इंच की छाती में चूहे जैसा कलेजा है। कलेजा तो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। गांधी का कलेजा और शेर की आत्मा वो है राहुल गांधी। क्या स्क्रिप्ट लिखी है? तो इतना कायर है कि सदियों से जो हमारा मित्र बनकर ईरान खड़ा रहा, वहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने इतनी बर्बरता करी, टारगेटेड असैसिनेशन किया, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है मोदी। जलेबी भाई ये कौन सा कुछ बोल लेती, जहाँ यूएस इंटरवेन करता इंडियन गवर्नमेंट कुछ बोल लेती, खिलाफ हो जाए और उस दोस्त का साथ दे। बोला बहुत कुछ है, इनको सुनाई नहीं देता वो चीजें बोली गई। प्रोपेगेंडा चलाता था। भारत का काम था दोनों तरफ मैनेज करना। भारत ये भी नहीं बोला कि हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और ये भी नहीं बोला कि हम ईरान का साथ देंगे इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। भारत न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहेगा। इनसे डिप्लोमेसी तो होती नहीं, फिर हवाबाजी करवा के। तुम्हारी जो पप्पू जी हैं, जिनको तुम शेर का कलेजा जिनके अंदर फिट करके रखी हो, उनसे बोलो कि ये छोटा मोटा बांध लें और निकल जाएं इजराइल। बाकी यहाँ सोशल मीडिया पर बखलोली करने से कुछ नहीं करना बहुत आसान है ना। पता है कि जिसको दुनिया मनोरंजन का सामग्री समझती है, उसे तुम शेर समझती हो। वैसे ही खमनेई को लोग एकदम शेर, सवा शेर, पता नहीं क्या क्या बना दिए थे। बोल रही थी मेरा शेर। अभी रहबर मौजम के इंतकाल को, शहादत को 24 घंटे नहीं गुजरे और आप उम्मत मुस्लिमा में जोश देख सकते हैं। ये देखिए आप, आज अगर ये मार्केट बंद है तो ये भूखे मर जाते। क्यों मर जाएंगे? तुमने लोगों को शहादत नसीब हो रही है, एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? तो भाई साहब एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? नहीं कर सकते बिटुआ। सोशल मीडिया पर हाय खैमनई, नहीं खाने को देगा वो अलग चीज है, पेट भरना अलग चीज है। मोदी जी सिर्फ एक बार सामने आकर बोल दें कि जो खैमनई के प्यार में पागल है, उनका राशन अगले 6 महीने के लिए बंद है। एक भी लोग सड़क पर नहीं दिखेंगे, सब अपने आप को सरेंडर मान जाएंगे। वो तो कहेंगे कि हम प्यार मोहब्बत में बोल रहे थे, बाकी हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। डिक्टेटरशिप देखी नहीं है ना इन्होंने, दिक्कत तो यही है। असली मजा जो
तुम ये लोगों भी का मजा इंडिया ले में रही रह हैं। के कि इंडिया वो में रह के ईरान उसी की के महिलाएं ले रही हैं। नहीं उसको कुछ भी कह रहे, ये मजाक बना रहे हैं उनका। इंडिया वालों का हाँ सही ये है। अब फ्यूचर का तो कुछ पता है नहीं। और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर नारा तो उन्होंने हमारे खामनाई साहब को शहीद कर दिया। हमारे और खामनाई प्लानिंग से मारा है, उनको छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ सब मिलके मारेंगे। कब पता चला आपको? है आज सुबह जो है ना हमारा भाई असल में उठा, मेरी मम्मी से कहा कि खामनाई साहब की जो है ना शहीद हो गए। तो वही हमको भी शहीद? अचानक शौक पड़ के हमने वीडियो देखी, तो आज शाम को आए देखा वो जो है ना इतना मजमा जमा हुआ है। खामनेई साहब से क्या सीख लिए हैं? सोचा है कि ये चीज हम आज से उनके कि नाम पे औरतों के करेंगे। बारे में गंदा गंदा कैसे मुझे बोल वही नहीं सकते पता, हैं। मैंने उनके बारे में ज्यादा देखा गू खा लेना। ऐसा कैसे पकड़ ले? अब्बू के बारे में तेरे को कुछ पता ही नहीं है कि वो अरे बच्चों के किन यार रास्तों पर पढ़ने चलने लिखने के की लिए उम्र है, क्या? बोले थे, मगर बदला तेरे को जरूर लेना है अब्बू का। बाकी इसने बीच में एक चीज बोली कि इसका बड़ा भाई दौड़ा दौड़ा गया अपने मम्मी के पास, बताया कि अम्मी जान वो खेमनेई शहीद हो गया, लेकिन ये गलत बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला होगा, वो दौड़ कर जाकर बोला होगा कि अम्मी जान अबू गए, अबू हुर्र हो गए, उठो और शुरू कर दो विधवा विलाप। अच्छा, ये विधवा विलाप हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, अरे वहाँ तो हमारे बहुत बुरा हाल है। पड़ोसी नापाक देश पाकिस्तान में भी हो रहा है। मरियम नवाज, तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम हमें जितना मर्जी डाले, हमें आंसू गैस फेंक, हमें कमजोर समझती है। हम कमजोर नहीं हैं, हम खैबर में लड़ने वाले अली के लाल हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के उसी में चले जाना एक दिन घर धरती में से। घुस के मारा मुसलमान, इस बात का ख्याल कर ले, कल को पाकिस्तानियों को ऐसे घुस के मार देगा अमेरिका और ये खबीस इजराइल। हम मुसलमान कब तक एक दूसरे का तमाशा देखें? सऊदी कतर ये सब जो अलग कुछ फटी कहने, पड़ी है। इनका अलग ही देश चल भारत रहा है। वाले इसलिए रो रहे हैं, हल्ला मचा रहा है कि उनको लगता है कि उनका रहबर चला गया है। और पोर की इसलिए हल्ला मचा रहा है कि उनको डर है कि कहीं अगला नंबर पाकिस्तान का ना हो, क्योंकि नेता राम साहू चाचा ने पिछले कुछ महीनों में कई बार इन लोगों का नाम लिया है, और इन लोगों का नाम लेना मतलब आतंकवादी का नाम लेना। भारत का अगर किसी ने साथ दिया था तो वो हमारा ईरान ने दिया था, और जब आज ईरान पर वक्त पड़ा है तो ये कायर मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री फिर को भेज दे पहले। मुंह में दही जमाए हुए है, ओहो। मुंह सिलकर बैठा हुआ है, एक ट्वीट नहीं कर रहा है। भाषा देखो इसकी, देश के प्रधानमंत्री वही तो मैं के लिए। बोल रही हूँ, और ये इतना अपने ईरान में बोल लेती अब्बू ना। के नाजायज अब्बू के प्यार में अंधी हो चुकी है, इसको नहीं दिख पर रहा, कहीं ना इसको कहीं अपनी नहीं गवर्नमेंट पता की भी कि गलती जो है, लोग पता है, ईरान में छूट दे इंडियन रखी हैं, है, तो लोग वो बोलते चाहते हैं। हैं कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं इंडिया। वो मोदी से गुहार लगा रहे हैं, और मोदी भारत सरकार उनकी मदद भी कर रहा है। यहीं अगर प्रशासन इसको पकड़ कर टिकट और वीजा दे दे ईरान का अभी जरूर। के अभी, तो देखना अगले पल में ये सरेंडर मार जाएगी। जो भी गर्मी है सब शांत हो जाएगी। नेता 5 बनने मिनट का में। शौक। ये हमारे सऊदी, अरे ये भाई, नहीं इसकी सऊदी, वीडियो। ये सब गद्दार हैं, हमारे सिर्फ ईरान है। ओह, कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। तो हिस्ट्री पढ़ती रहे। हुसैन को कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उनपे। देखो जी, काली घोड़ी दोबारा आ गई। किसी के पिछले सगे वीडियो नहीं में है। इसको दिखाया था। ये कह रही के है सगे नहीं है। कि सऊदी वाले मुसलमान नहीं है, आपस में ही काफिर लगे मीम हो। बनाने के हो काम सकता है आते भाई हैं। ये सऊदी वाले प्रूफ करें, हमारा क्या लेना देना कि वो मुस्लिम हैं कि नहीं है। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है कि सऊदी वाले काफिर हैं, उन पर लानत भेजती है। वैसे मोदी जी भी काफिर हुए, तो उन पर भी लानत भेजती है, लेकिन उम्मीद उन्हीं से कर रही है कि वो वार रुकवा दें, अब्बू का बदला ले लें, ट्वीट कर दें, वगैरह वगैरह। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हम इतनी दूर बैठ के ईरान से हम रो रहे हैं, कुछ तो खूबी होगी ना, क्या खूबी? कुछ तो बात होगी कि हम इतनी दूर बैठ के इन्हें ऐसे रो रहे हैं या जैसे तो हमारे जो माँ वो बाप औरतों के बारे में बोलते थे इन्हें मजा आता था, ये सब है ही अफ्रीका ऐसी इजरायली कि प्रोपेगेंडा अच्छा है, ये जो सब वहाँ बोल खुश रहा है, हो हम जो खुश हैं वीडियो इस बना रहे हैं, गंदगी जो में। प्रोटेस्ट करने निकले थे, वो सब पेड प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा है? ये कौन सा गेंडा है और फिर? कुछ कुछ खूबी नहीं, बहुत कुछ खूबी है मोहतरमा। ये कौन सा गेंडा है? अब्बू जान ही थे तुम्हारे, अलग ही। अम्मी जान से प्यार से पूछोगी तो शायद बता दें। कह रहे कि ईरान में जो लोग खुश हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो सब प्रोपेगेंडा वाले हैं। बाकी
हिंदुस्तान में 3000 किलोमीटर दूर बैठे लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो लोग सच्चे हैं, वो लोग अच्छे हैं। हम लोगों ने आज डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है। हम इजरायली और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ में आवाज बुलंद करने आज हम लोग पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर डोनाल्ड ट्रंप का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी कुछ दिन पहले ही इजराइल गए थे और इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए इन्होंने सहमति दी। हम इसकी मुकम्मल मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत नहीं रे बच्चों, मरम्मत की जरूरत है, कुटाई की जरूरत है तेरे पिछवाड़े की, क्योंकि तू सरेआम अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उनके ही चक्कर में खमेनेई हुर्र हुआ है। ईरान से कोई नहीं बोला, ईरान प्रशासन ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि इसमें सरकार के हर एक को पकड़ पकड़ ज्ञान देगी। इतने जाहिल मोदी ऑनलाइन उस पे है, ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, जो भड़काने वाला भाषा उन्हें भी नहीं बोलते, भड़क कोई नहीं रहा। दोस्ती के लिए ये 40-50 हम ईरान के साथ हैं, हम इजराइल के साथ। बाकी तेरी बकलोली के लिए हम तो कहेंगे कि पटना पुलिस, बिहार पुलिस जल्द से जल्द इस जाहिल को कब्जे में लेके पूछताछ करे, इससे कि कैसे इसको पता चला कि मोदी जी के कहने के बाद, मोदी जी के सेटलमेंट के बाद ही ऐसा कुछ हुआ। वैसे भी बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है, नीतीश चाचा केंद्र में चले। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? तो एक चीज मुझे जाननी है, ईरान के लोग जो ईरान छोड़ के बाहर रह रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर तकलीफ हो रही थी, और एक इन जाहिलों से ये पूछ लो कि भैया जो ईरान था 30-40 साल पहले कैसा ईरान था? मॉडर्न था, वेस्टर्न कपड़े भी पहनते थे, घूमते फिरते थे, तो डिक्टेटर ने आके उनको दबाया। तो वेस्टर्न कपड़े भी छोड़, कोई राइट ही नहीं दिया वेस्टर्न कपड़े नहीं। एक बात बताओ, एक देश में बढ़िया चल रहा है ना, एक आया डिक्टेटर, उसने सबका फ्रीडम छीन लिया, वो सही है? मतलब अबे डिक्टेटरशिप का लॉजिक पता है तुम्हें? जाहिल गवारों वाली हरकतें कर देनी है। इंडिया में बैठे बैठे कहते हैं मोदी डिक्टेटर है, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक देश चल रहा, अबे बताओ, आज सही चीज चल रही सब, कल को एक अगर मान लो कोई यहाँ पर आके डिक्टेटर इंडिया में कह दे कि कल से कोई भी लेडी रोड पर नहीं निकलेगी, एग्जाम्पल, या कुछ भी कह दे कि कल से भैया किसी की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। एक और चीज, ये जो आज जितने भी इंटरव्यूज देती घूम रही है ना, स्पेशली लेडीज, कल को कोई आके कहते गलती से भी तुम में से भी कोई मत दिख जाना, और तुम्हारे साथ कितना ही गलत हो रहा है। कैसे कैसे वीडियो आई थी, वो लड़कियों के बाल खींच खींच के कैसे लेके जा रहे थे, वो पता नहीं यार कैसे। और सबसे ज्यादा वो मुझे लग रहा है कि औरतें वहां की कुछ और यहाँ की औरतों को सबसे ज्यादा तकलीफ, यहाँ की औरतों को वो फ्रीडम मिल रही है ना, यहाँ मजे में कट रही है जिंदगी। सऊदी कतर में औरतें नहीं है, वहां क्यों ना हो रहा है? खुद के साथ नहीं हो रही ना। दूसरी बात, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ही प्रोपोगेंडा, जो तुम प्रोपोगेंडा वर्ड यूज कर रहे हो ईरान की औरतों के लिए जो कि बाहर रह रही है, उनको जेन्युइन खुशी हो रही है कि हमारा देश कैसा था और कैसा बना दिया एग्जाम्पल। तो उस चीज के लिए उनको वो चाहिए था कि हमें पहले वाला ईरान पसंद था। भाई अब लड़कियां होंगी, पढ़ाई लिखाई भी करती है, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से भी आप चलते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, स्पोर्ट्स में भी होती है, इंजीनियर, डॉक्टर, हर चीज में। अगर आपका फ्रीडम ऐसा है कि भैया मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने, अगर आपका फ्रीडम है कि अगर आपको पसंद है कि एग्जांपल आपको मूवीज में एक्ट करना, आपको पसंद है कि भैया हमें रील्स बनाना, बहुत चीजें होती हैं कि जो एक फ्रीडम कहीं ना कहीं लोग फील कर रहे थे, वो दबे। इंडिया में भी काम करती है वहां की कुछ एक्ट्रेसेस, उन्होंने भी बोला ना खुल के आके। लेकिन हाँ, वहां के लोग कहते तो प्रोपेगेंडा है, यहाँ के लोग जिनका अल्ले न पल्ले कुछ वहां का, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं है ना, तुम्हारा प्रोपेगेंडा नहीं है तुम बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज देखा है, यहाँ के लोगों में वेला टाइम बहुत है, बहुत वेला टाइम है। और दूसरा, सऊदी को भी काफिर कह दिया, कतर को भी काफिर कह दिया। भाई तुम गजब हो भैया। अब एक बार अंदर झांको, तुम्हें कुछ दिखेगा। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।